ब्रह्मांड की रचना आज भी एक रहस्य है, परंतु मानव के विकास की खोज विभिन्न आपत्तियों व मिथकों के बीच की गई है। यह खोज कुछ धार्मिक विचारों व वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मानव को पृथ्वी पर सबसे समझदार प्राणी के रूप में जाना जाता है। मानव सभ्यता के साथ साथ उसकी भाषा भी उत्पन्न हुई एवं वे मानव की बढ़ती हुई मानसिक क्षमता के साथ साथ विकसित भी हुई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में मनुष्यों ने अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियाँ उत्पन्न करने के माध्यम से संचार किया। शनः शनः वे चित्रों को साझा करने के द्वारा संचार की स्थिति तक पहुंच गए। इसके पश्चात उन्होंने एक मानक लिपि को विकसित किया जो कि इन चित्रों से काफ़ी मेल खाती थी। विश्व की प्रथम भाषा को लेकर आज भी लोगों के मध्य विवाद है, परंतु अधिकांश जन समुदाय संस्कृत को ही विश्व की प्राचीनतम भाषा मानता है। इसका एक कारण यह भी है कि विश्व के प्राचीनतम लेख अथवा पाठ संस्कृत में ही उपलब्ध हैं, जिनको हम वेद के नाम से जानते हैं। वेद साक्षात ज्ञान का रूप, वे परमेश्वर की वाणी हैं जिन्हें प्राचीन काल में दो माध्यमों से ग्रहण किया जाता था। पहला श्रुति अर्थात सुनकर, दूसरा स्मृति अर्थात याद करके। ब्रह्मांड में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। क्योंकि प्राचीन काल में कोई भी मानक लिपि विकसित नहीं हुई थी, केवल ध्वनियाँ और चित्र ही संचार का एकमात्र माध्यम थे, इसीलिए वेद भी ध्वनियों के रूप में उपलब्ध थे। वेदों के पवित्र ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने के लिए एक मानक लिपि को विकसित किया गया, जिसको वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार वेदों को वैदिक संस्कृत में संजो कर रखा गया, जो कि बहुत ही जटिल व व्यापक थी। वैदिक संस्कृत में कुल 63 अथवा 64 चिन्ह हैं, जिसमें से 23 स्वर व 42 व्यंजन हैं। वेदों के इस पावन ज्ञान को सरल बनाने हेतु शास्त्रीय संस्कृत का निर्माण किया गया, जो कि वैदिक संस्कृत की तुलना में अत्यंत सरल थी। शास्त्रीय संस्कृत में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 16 स्वर व 36 व्यंजन हैं। संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि द्वारा विकसित की गई थी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जो शास्त्रीय संस्कृत के मानक सिद्ध करती है। महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक संस्कृत व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, क्योंकि ये सर्वाधिक क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित की गई। संस्कृत व्याकरण में
कितने भी नए शब्द बनाने का बल है। अर्थात किसी भी परिस्थिति व वैज्ञानिक सिद्धांत हेतु नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। वर्तमान में संस्कृत भाषा में 1,02,72,करोड़ से भी अधिक शब्द हैं, जो किसी भी अन्य भाषा से कहीं अधिक। अन्य भाषाओं का जन्म। अन्य सभी भाषाओं का जन्म हमारी मातृभाषा संस्कृत द्वारा ही हुआ। सभी भाषाएं बहुत ही आदम स्थिति व आदम मंच से प्रारंभ हुई थी। उनमें कुछ ही शब्द से जिनसे किसी विशेष परिस्थिति में ही संचार किया जा सकता था। ऐसा ही अंग्रेजी के साथ भी, जो वर्तमान में एक वैश्विक भाषा के रूप में जानी जाती है। जैसे जैसे अंग्रेजी विकसित होती गई, इसने फ्रेंच, लैटिन व ग्रीक भाषा के कई शब्दों को अपने में ग्रहण किया। जब सन 1604 में प्रथम अंग्रेजी शब्दकोश को छापा गया था, तो यह पाया गया था कि अंग्रेजी में मात्र 3000 शब्द ही हैं। अल्फ़ाबेटिकल टेबल में भी यह पाया गया कि अंग्रेजी के अधिकांश कठिन शब्दों को हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच व जर्मन भाषा से ग्रहण किया गया है। ऐसा ही अधिकांश प्राचीन व आधुनिक भाषाओं के लिए भी सिद्ध होता है, जो बहुत ही आदिम मंच से प्रारंभ हुई। सभी भाषाओं की जननी। प्राचीन काल से लेकर आज तक संस्कृत की प्रकृति व प्रवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया। इसका कारण संस्कृत की सटीक व्याकरण व इसके 52 अक्षरों का वैज्ञानिक उच्चारण ही है। जब किसी समाज में कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा शब्दों का गलत उच्चारण किया जाता है, तो वह कुछ हद तक बदल जाता है। और जब इन्हीं शब्दों का उच्चारण किसी दूसरी भूमि पर किया जाता है, तो यही शब्द एक नए शब्द का रूप ले लेते हैं। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। जिस प्रकार संस्कृत का शब्द मात्र ग्रीक में मैटर और यही आगे चलकर अंग्रेजी में मदर बन जाता है, जिसका अर्थ माँ है। संस्कृत भाषा के शब्दों का जब गलत उच्चारण कर उनसे कोई नया शब्द बनता है, तो उसे अपभ्रंश कहा जाता है। इन्हीं अपभ्रंश शब्दों को विश्व की लगभग प्रत्येक भाषा में पाया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत की विशिष्टता। यदि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की बात की जाए, तो संस्कृत में तीनों लिंगों अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग हेतु भिन्न भिन्न शब्द हैं, और प्रत्येक शब्द के 21 रूप भी हैं, जो प्रत्येक परिस्थिति में कारगर सिद्ध होते हैं। इसके अलावा दो शब्दों के मेल
व नवीन शब्दों के निर्माण हेतु भी विशेष नियम हैं। सोचने की बात तो यह है कि संस्कृत, जो कि एक प्राचीन भाषा है, वो आधुनिक समय में भी कारगर कैसे सिद्ध होती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि संस्कृत भाषण चिकित्सा में भी सहायक है। गणित और विज्ञान में उपयोगी संस्कृत का सही उच्चारण करने से एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है। इतना ही नहीं, संस्कृत के उपयोग से मनुष्य की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। एक धारणा ऐसी भी है कि संस्कृत भाषा अंतरिक्ष की भाषा बनने के योग्य है, अर्थात संस्कृत का प्रयोग अंतरिक्ष व आर्थिक कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण संस्कृत में किसी भी स्थिति को न्यूनतम शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता है। निश्चित रूप से संस्कृत भाषा की संरचना बिना किसी भ्रम के वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है। शब्दों के क्रम को बदलने के उपरांत भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। कोई व्यक्ति सीधे बाइनरी को कोड कर सकता है या वह व्यक्ति सी, C++ और पाइथन कोड में सोच सकता है। दुर्भाग्यवश प्रोग्रामर ऐसे स्तरों पर नहीं सोचते, इसीलिए उन्हें बाइनरी की गति और तार्किकता के साथ साथ मानव समझने योग्य लिपि भी चाहिए। संस्कृत भाषा इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है। नासा द्वारा एक लेख में यह भी कहा गया है कि संस्कृत संगणक अर्थात कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेतु सर्वश्रेष्ठ भाषा है। यदि ऐसा सिद्ध हो गया तो संस्कृत को सीखने हेतु पूरे विश्व में एक क्रांति आ जाएगी। संस्कृत मानव संचार के प्रारंभिक चरण से जुड़ी हुई है। इस प्रकार यह मानव के व्यवहार के विषय में बहुत कुछ बताती है। यह एक ऐसा द्वार खोलती है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कैसे कई चीज़ों की शुरुआत हुई। वर्तमान में कई पुरातात्विक स्थलों के शिलालेख संस्कृत भाषा में हैं, जो केवल उन्हीं के द्वारा पाठनीय हैं जिन्होंने संस्कृत का गूढ़ अध्ययन किया हुआ है। इसी कारणवश संस्कृत पुरातात्विकों, शोधकर्ताओं व इतिहासकारों हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। दूसरी ओर कई विद्वान संस्कृत की भविष्यवादी गुंजाइश को देखते हुए इसे सीख रहे हैं। कारण चाहे जो भी, परंतु संस्कृत एक ऐसा द्वार है जो भूतकाल को भविष्यकाल से जोड़ता है। परंतु आज संस्कृत को लैटिन की भांति मृत भाषा घोषित किया जा चुका है। परंतु क्या 110 करोड़ हिंदुओं के इस धरातल पर होते हुए यह बात हमें शोभा देती है? तो संस्कृत कोई साधारण भाषा नहीं, यह हमारे भारतवर्ष और सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पहचान है। यह ऋषि मुनियों और देवताओं का हम पर वरदान है। तो आइए संस्कृत का अधिक से अधिक प्रयोग कर इसका पुनरुद्धार करें और इस भाषा को पुनर्जीवित करें। और ऐसा करने हेतु आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस घर बैठे सीखिए संस्कृत भाषा लैंग्वेज कड़ी ऐप डाउनलोड करने के माध्यम से और अन्यों को भी सिखाइए। जय श्री राम, हिंदू हैं। Prime Minister Modi recently got us thinking about local pay vocal. But did you ever think about local may vocal? Well, how do you feel when you live in such a diverse country with over 120 languages that are part of thousands of cultures? Most Indians are bilingual. But really, why stop there? Download Language Curry app now to learn the language and connect to the culture. Namaste.